गीता के कृष्ण नहीं चाहिए, क्योंकि उनके आगे अहंकार के पसीने छूट जाते हैं। गीता के कृष्ण धीरे धीरे बिल्कुल पृष्ठभूमि में अदृश्य होते जा रहे हैं। जो बिल्कुल किसी की पकड़ में ना आने वाले देव हैं, महादेव, हमने उनको तक नहीं छोड़ा कि वो, उनको तो ये भी नहीं है कि वो समाज के बीच बसते हो। वो कहां जाके बैठे हैं? वो वहां कैलाश पे ऊपर जाकर के बैठे हैं, जहां कोई उनको छू ही ना पाए, पहुंच ही ना पाए। हमने उनको भी सामाजिक बना दिया है। जिनका रौद्र रूप ऐसा है कि तांडव कर दें तो प्रलय आ जाए, हमने उनको भी अपने हाथ का खिलौना बना दिया। तब खिलौना ही खिलौना है, खेलो, मनोरंजन। और ये कौन है जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं, पर इन्हें मनोरंजन करना, इन्हें सेल्फी खींचनी, इन्हें अपने वीडियो डालने हैं, लड़कियों को लड़कों को रिझाना है, लड़कों को आंखें सेकनी है। ये सब चल रहा है धर्म के नाम पे। और हम कितना पाखंड करेंगे अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते तो। मैं बोल रहा हूं, बहुत लोगों को मोरल आउटरेज हो रही होगी, अरे ये क्या बोल दिया। तो ये कब तक पाखंड करना है? सबसे बड़ा पाखंडी तो आम आदमी खुद होता है, सामने की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा। विशेषकर नवरात्रि में तो एक एक सोसाइटी में, गली में, मोहल्ले में, शॉपिंग मॉल में ऐसा मस्त धमाल चल रहा है अभी कि जिन लोगों का धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो भी धार्मिक हुए जा रहे हैं धमाल की खातिर। गजब म्यूजिक, गजब पोशाकें, गजब नाच, गजब खाना पीना। ये खाने पीने वाला धर्म। और आप कहते हो जो आपकी आदत, जो आपकी संस्कृति, वही धर्म है। मीट मच्छी खाना अच्छा लगता है तो धर्म के नाम पे कत्ल शुरू कर देते हो। मेरी संस्कृति ये है कि, मतलब मेरी आदत ये है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मछली खाना, बकरा खाना, तो त्योहार आया नहीं कि कटना शुरू। रामनवमी काट दिया, नवदुर्गा काट दिया, दशहरा काट दिया। आदत मेरी पहले आती है, स्वाद मेरा पहले आता है, धर्म पीछे आता है। अभी नवरात्रि चल रही है, मैं देख रहा हूँ वो लोगों ने AI का इस्तेमाल करके बना रखा है कि 4 साल की देवी, पूरा का पूरा एक वीडियो था कि देवी हैं और वो पता नहीं कहाँ से एक फ्लाइट आई है, 4 साल की देवी उससे उतरी हैं और एक छोटा सा उनका बाघ भी है, बाघू, और एक उनकी ट्रॉली है और वो देवी वहाँ से उतर रही और आ रही हैं और उसके बाद वो जा रही हैं और मंदिर में बैठेंगी। हर चीज़ को हम इन्फेंटलाइज कर रहे हैं। तुम 10-11 साल 12 साल के बच्चों की बात कर रहे हो, यहाँ तो हम देवी को भी बना रहे हैं 3-4 साल की लड़की। पहले हमने कृष्ण को इन्फेंटलाइज करा, इस साल हमने देवी को भी इन्फेंटलाइज कर दिया। क्योंकि हम बड़े नहीं होना चाहते ना, तो अपने आराध्यों को भी छोटा बना लेते हैं। हमारे आराध्य इसलिए हैं कि हम बड़े हो पाए, और हमें नहीं बड़ा होना। हम ऐसा घातक हमारा अहंकार है, हम कहते हैं हमें नहीं बड़ा होना, मैं अपनी देवी को, अपने आराध्य को, अपने देवता को, अपने कृष्ण को भी छोटा बना लूंगा। तुम गौर करना कि हमारे जितने आराध्य हैं, हम सबके बाल रूपों को ही और ज़्यादा विस्तार देते जा रहे हैं। राम हो, कृष्ण हो, और अब चाहे देवी हो, क्योंकि उनका जो विकसित वयस्क रूप है वो हमारे छुटपन को और हमारी क्षुद्रता को चुनौती देता है ना। वो हमारे सामने हमारा अपमान करता है। हम इतने छोटे से रह गए हैं और हमारे सामने आ जाएं बिल्कुल जैसे सचमुच थे राम, और जो सचमुच रौद्र रूप है दुर्गा का, तो बात हमें अपमान की लगती है कि ये तो इतने बड़े, हम इतने छोटे। तो हम क्या करते हैं, हम उनको ही छोटा बना देते हैं ताकि वो हमारे हाथ का खिलवाड़ बन जाए, हमारे हाथ का वो खिलौना बन जाए। क्योंकि धर्म को ही हमने अपना खिलौना बना लिया है ना। लोगन राम खिलौना जाना, माला तिलक पहनी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। ऐसे होते हैं भविष्य दृष्टा ऋषि। उन्होंने तब बता दिया था कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने सब देवी देवताओं को अपना खिलौना बना लोगे। शिव पार्वती को ही बना लिया है, नन्हू नन्हू बिल्कुल बना लिया है। किसी को हम नहीं छोड़ रहे हैं।
हमारे गंदे हाथों का स्पर्श हमारे सब आराध्यों को गंदा किए दे रहा है। और गणपति की तो कोई बात ही नहीं, उनके साथ तो जो हमने मजाक करा है उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं। कहीं बाहर वालों ने आकर के मजाक नहीं करा, खुद हम करते हैं, हर साल करते हैं, और वो मजाक हर बीतते साल बढ़ता जा रहा है। कोई नहीं धार्मिक है, सबकी मान्यताएं हैं, सबकी कल्पनाएं हैं, सबके स्वार्थ हैं, उसी को धर्म का नाम दे रहे हो। कोई नहीं धार्मिक बैठा है यहाँ पे। धर्म के नाम पर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं सब, और कुछ नहीं है। लोक धर्म का मतलब ही यही है। धर्म जो अहंकार की कठपुतली हो उसको कहते हैं लोक धर्म। 99.99% लोग जिस धर्म का पालन करते हैं वो लोक धर्म है, धर्म नहीं है। वो ऐसा धर्म है जो लोगों की आदतों और संस्कृति के वशीभूत है, उसको कहते हैं लोक धर्म। लोग कहते हैं जो मेरी आदत है उसी आदत के पीछे पीछे मेरे धर्म को चलना होगा, जो मेरा अहंकार है, जो मेरी कामना है, जो मेरी धारणा है, उसी के पीछे पीछे धर्म को चलना होगा। ये लोक धर्म है। ये लोक धर्म वास्तविक धर्म का कोई विकृत रूप नहीं है, ये वास्तविक धर्म का विपरीत है। ये ऐसा नहीं है कि वास्तविक धर्म में कोई छोटा मोटा विकार आ गया तो लोक धर्म बन गया। वास्तविक धर्म को जो चीज जड़ से खत्म कर देना चाहती है उसको बोलते हैं लोक धर्म। लोक धर्म ऐसा नहीं होता कि धर्म की शुरुआत हुई है तो अभी अपरिपक्व धर्म है उसे लोक धर्म बोलेंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि लोक धर्म वो पौधा है जो आगे चल के वास्तविक धर्म का वृक्ष बनेगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। लोक धर्म वास्तविक धर्म के वृक्ष की जड़ों में डाला गया विष है, यह है असली संबंध। लोक धर्म वास्तविक धर्म के वृक्ष की जड़ में डाला गया विष है। जहां लोक धर्म है वहां वास्तविक धर्म होगा ही नहीं कभी। लोक धर्म का उद्देश्य ही यही है कि वास्तविक धर्म को जड़ से मिटा दो। भारत धार्मिक देश है, ठीक ऐसे ही बोलते हैं ना हम। तो जब तक ये लोक धर्म नहीं सुधरेगा तब तक भारत भी नहीं सुधर सकता। या तो ऐसा होता कि भारत को धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, पर भारत को धर्म से सरोकार है, जो कि अच्छी बात भी हो सकती थी अगर हमारा धर्म वास्तविक धर्म होता। पर हमने वास्तविक धर्म को तो एक तरफ रख दिया है और न जाने धर्म के नाम पे क्या चला रहे हैं, फिर इसीलिए सारा हमारा पिछड़ापन है। एक तो तुम पिछड़े हुए हो और दूसरे तुम झूठे हो। तुम अपने पिछड़ेपन को स्वीकार भी नहीं कर रहे, तुम अपने पिछड़ेपन को ही गौरवान्वित कर रहे हो। और तुम्हारे सारे पिछड़ेपन का मूल है जो तुमने धर्म के साथ बदतमीजी करी है। धर्म वो ताकत होती है जो इंसान को उठाती है। तुमने उस ताकत को ही अपाहिज कर दिया, तुम उठोगे कैसे? धर्म जो उच्चतम चीज होना चाहिए था, ऐसा कि इंसान ऐसे देखे तो धर्म दिखाई दे। जिंदगी की सबसे ऊंची बात जो हमारी हस्ती को ऊंचाई दे दे, धर्म वो चीज होना चाहिए था ना। और हमने धर्म को बिल्कुल गवारों की चीज बना दिया है। बुरा लग रहा है ना सुनने में? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। कोई वजह है ना कि भारत तरक्की नहीं कर पा रहा? कोई वजह है ना? प्रति व्यक्ति आय में हम आज भी विश्व के आखिरी देशों में आते हैं, कोई वजह है ना? हमारी ही जितनी जनसंख्या वाला चीन हमारे ऊपर बिल्कुल चढ़ के खड़ा हुआ है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, कोई वजह है ना? वो वजह यही है, धर्म की विकृति। जब तक भारत का लोक धर्म भारत की संस्कृति के पीछे पीछे चलेगा, समस्या बनी रहेगी। क्योंकि संस्कृति आप जिसको बोलते हो वो बस आपकी बिगड़ी हुई आदतों का दूसरा नाम है। किसी वजह से आप जो व्यवहार करना शुरू कर देते हो उसको आप संस्कृति का नाम दे देते हो। ऐसी संस्कृति जो हर 150 साल में और हर 50 किलोमीटर पे बदलती रहती है। जितनी बार मुझे इन मुद्दों पर बोलना पड़ता है ना, थोड़ा मुझे भी नीचे गिरना पड़ता है। कितना नीचे गिरूं? और भारत की स्थिति ऐसी होती जा रही है कि यही मुद्दे मेरे सामने लाए जाते हैं, क्योंकि सचमुच यही है अब समाज में। कोई बड़ा ऊंचा मुद्दा है ही नहीं जिसकी बात हो। यहाँ कौन आकर के मुझसे कह रहा है कि ये लीजिए फलाने ऊंचे प्रकरण ग्रंथ का ये श्लोक है, इसके बारे में कुछ समझा दीजिए।
कोई नहीं कह रहा, क्योंकि उन ऊंचे ग्रंथों को पढ़ने वाला ही कोई नहीं बचा है। कौन आकर के मुझसे पूछ रहा है कि क्या एग्जिस्टेंशियलिज्म की तार्किक निष्पत्ति अद्वैत वेदांत में है? ये प्रश्न ही किसी का नहीं है, क्योंकि ऐसा है कौन जो अद्वैत भी जानता हो और अस्तित्ववाद भी जानता हो? कोई ये सवाल लेके नहीं आ रहा। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम वही पूछ रहे हो जो दुनिया में चल रहा है। पर मैं भी थक गया हूँ, और मैं कितना गिरूं कि मैं इन मुद्दों को बार बार संबोधित करता रहूं। दूसरे इंसान को दबा के रखना हो, उससे बिना बात की कम पैसे की मेहनत मजदूरी करानी हो तो बोल दो हमारे धर्म में ऐसा लिखा है कि तुझे करना पड़ेगा, तू छोटे वर्ण का है। स्त्री को दबा के रखना हो, उससे अपनी सारी कामना वासना पूरी करनी हो तो बोल दो शास्त्रों में लिखा है कि तेरे लिए पति के चरणों में ही स्वर्ग है। तुम्हें अपनी कामनाएं वासनाएं पूरी करनी है, इसके लिए तुम धर्म का सहारा लेते हो। ये धर्म कोई धर्म थोड़ी है, वास्तविक धर्म से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। मैं तुमसे गीता वेदांत उपनिषद की बात करूं तो तुम चिहुक जाते हो, अपनी रीतियों को तुम धर्म का नाम देते हो। इन मुद्दों पर बोल बोल के भी मैं थक सा रहा हूं।